नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। मानव तस्करी के खिलाफ खूंटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। खूंटी जिले के रनियाड़की इलाके से मानव तस्करी की शिकार हुई 7 लड़कियों को दिल्ली और आसपास के इलाकों से सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। 7 में से 6 लड़कियां नाबालिग हैं, जिन्हें काम दिलाने के नाम पर बहला फुसलाकर दिल्ली जैसे महानगरों में ले जाकर घर में काम दिलाने के नाम पर बेच दिया गया था। इस पूरे मामले को लेकर खूंटी बाल कल्याण पदाधिकारी सुमन सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी है, चलिए देखते हैं। जो बच्चों के तस्करी का मामला जो भी संज्ञान में आया है, जिन पे FIR दर्ज है, उस पे प्रशासन की ओर से एक टीम गई है, दिल्ली रवाना हुई है विगत 1 सप्ताह पहले। और अभी जो हम लोग को दूरभाष पे जानकारी मिली है टीम से, लगातार छापेमारी दिल्ली और अन्य उनके जो समीपवर्ती जो इलाके हैं उन पे स्थानीय पुलिस प्रशासन की मदद से छापामारी की जा रही है। और अभी हम लोग वहाँ पे टीम 7 बच्चों को रेस्क्यू कर ली, उनके द्वारा किया गया है और लगातार अभी प्रयास जारी है। हम पूरा प्रशासन ये उम्मीद करता है कि जितने भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रेस्क्यू कर पाएँ और बच्चों को सेफली उनके घर पहुँचाएँ। ये हमारा ये सभी हम लोग ये चाहते हैं कि सारे बच्चों को सेफली हम लोग घर पहुँचा पाएँ और ये टीम उस पर लगी हुई है। और अभी पूरा इसका डिटेल जब तक बच्चे हमारे यहाँ सुरक्षित नहीं आ जाते हैं पूरी टीम के साथ, तब तक हम आपको अभी डिटेल नहीं बता पाएंगे। जैसे पूर्व का जो रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर मामले जैसे अड़की और रनिया क्षेत्र के जो सुदूरवर्ती जो इलाका है खूंटी जिले का, वहाँ के बच्चों का इस तरह का मामला आया है। और अभी जो फिलहाल इसका एक हम लोग एक रिपोर्ट लेंगे, हर एक थाने से रिपोर्ट लिया जाएगा कि कहाँ पे कितना मामला दर्ज है और उसके बाद उस पर फिर आगे की तैयारी का हम लोग करेंगे। आपको बता दूं कि खूंटी जिला मानव तस्करी का हब काफी लंबे समय से बना हुआ है, क्योंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के साथ साथ काफी लंबे समय से नक्सल प्रभावित इलाके होने के कारण भी इन इलाकों में आदिवासियों की स्थिति दयनीय है, जिसकी वजह से इन इलाकों की आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर दिल्ली लिया जाता रहा है। मानव तस्करी के मामलों में ज्यादातर उनके सगे संबंधी, उनके रिश्तेदारों द्वारा, उनके आसपास के जान पहचान वाले लोगों के द्वारा ही नाबालिग लड़कियों को काम दिलाने के नाम पर दिल्ली लिया जाता रहा है और कई एजेंसियों से उन्हें घरों में काम पर भेजा जाता है। इसके एवज में एजेंसी को भी काफी मोटी रकम मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस आदिवासी लड़की का हम रेस्क्यू करने दिल्ली गए थे, उसे दिल्ली में एक परिवार द्वारा 1 लाख रुपये फर्स्ट पेमेंट एजेंसी को देकर काम पर रखा गया था। और जिस लड़की को काम पर रखा जाता है उसे ना पैसे दिए जाते हैं और सारा पैसा एजेंसी को या फिर दलाल को हर महीने दिए जाते हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली चीज ये भी है कि किसी के घर में काम पर लगने के बाद उसके परिवार वालों से उसका संपर्क टूट जाता है। दिन रात बड़े बड़े कोठियों में रहकर कैदी की तरह वहां पर काम करना पड़ता है। बात व्यवहार भी वहां अच्छे नहीं किए जाते हैं। आपको जानकर यह भी हैरानी होगी कि काफी लंबे समय से ही खूंटी जिला के लोगों के द्वारा ही दिल्ली जैसे महानगरों में कई एजेंसियां खोले गए हैं और उन्हीं एजेंसी से यहां की आदिवासी लड़कियों को काम पर रखा जाता रहा है और उसे हर महीने की कमाई भी उन एजेंसियों को होती रही है। दलाल भी उसका सारे पैसे को खाते हैं। झारखंड से यहां की लड़कियों को दिल्ली ले जाने के लिए कई एजेंट भी सभी जगह पर सक्रिय रहते हैं। हर जिले में सैकड़ों एजेंट रहते हैं जो उन्हें दिल्ली तक पहुंचाते हैं और फिर वहां एजेंसी में एक फॉर्म भरवाए जाते हैं जिसमें उसका नाम, पता, सैलरी आदि लिखे जाते हैं। दिल्ली के लोग उन्हीं एजेंसियों से संपर्क कर उन लड़कियों को अपने घरों में काम पर रखते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में जो भी लड़की काम पर रखी जाती है उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, यानी कि पुलिस के पास उसका रिकॉर्ड रहता है। फिर भी आज भी सैकड़ों ऐसी आदिवासी लड़कियां हैं जिनका कोई रिकॉर्ड पुलिस के पास, यानी कि दिल्ली पुलिस के पास नहीं होगा। जैसे मनहरपुर हक्का गोई के मामले में देखने को मिला था, उस आदिवासी लड़के के पास ना आधार कार्ड थी, ना उसके पास कोई पहचान थी, ना कोई पुलिस वेरिफिकेशन दिल्ली में हुआ था, जिसके वजह से 14 साल तक एक ही घर में काम करने के बावजूद उसे पैसे नहीं मिलते थे। ऐसे कई आदिवासी लड़कियों की जिंदगी उन्हीं ऊंचे ऊंचे कोठियों में बीत जाती है और कई सालों तक वे लापता भी हो जाते हैं। हर जिले के पुलिस को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन एजेंसी की जांच हो और हर दलाल के ऊपर कार्रवाई भी हो, क्योंकि खूंटी जिले में अभी भी कई दलाल हैं जो सिर्फ यही काम करते हैं मगर पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाती है। कितना शर्मनाक बात है कि पूरे देश में झारखंड सबसे ज्यादा खनिज संपदा वाला राज्य होने के बावजूद यहां की आदिवासी माताएं बहनों को अन्य राज्यों में जाकर दूसरे के घरों में झाड़ू पोंछा बर्तन घिसने पड़ते हैं और प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती है। क्या इस राज्य में बेटियों का यही सम्मान है? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि
बड़े बड़े दिल्ली में जो घर होते हैं जिसके कमरों में प्राकृतिक रोशनी भी नहीं घुसती है, वहां कई सालों तक बंद होकर काम करना, वो भी बिना पैसे के, सोच कर देखिए कितना तकलीफ दर्द होता होगा। शारीरिक शोषण भी खूब होता है और बंद कमरे में उस बेबसी लाचार आदिवासी लड़की की आवाज दब कर रह जाती है। न परिवार से कोई संपर्क हो पाता, ना ही बाहरी दुनिया से वो वाकिफ। ऐसे हालात में सालों साल कमरे में कैदी की तरह रहना कितना तकलीफ देह होता होगा, ये हम और आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए ऐसे मामलों पर पुलिस की जो है त्वरित कार्रवाई भी जरूरी है। ऐसा लेकिन होता नहीं है। कंप्लेन देने के बाद भी पुलिस चुप रहती है। कई मामलों में जो देखा गया है जिस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, ऐसा परिजन भी बताते हैं। तो बताइए आखिर आदमी करे तो क्या करे। राज्य में रोजगार नहीं है, बाहर जाकर लोगों को काम करना एक मजबूरी बन गया है। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। अगले वीडियो में मानव तस्करी से संबंधित एक चौंकाने वाला खुलासा भी करने वाला हूं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ आपका। धन्यवाद।